जो फिजिक्स रूपी अमृत पीता है वह संसार में 100 वर्ष तक जीता है। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक या घन प्रसार गुणांक के बीच संबंध के बारे में जानेंगे। हमारा क्वेश्चन, establish the relation between coefficient of linear expansion and coefficient of cubical expansion। हमारा कि रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के बीच संबंध स्थापित करें। आयतन प्रसार गुणांक को हम लोग घन प्रसार गुणांक भी कहते हैं। यह हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन घन प्रसार गुणांक है। इसी को दूसरे रूप में ही पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारा, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। अल्फा और गामा के बीच संबंध स्थापित करें, जहां अल्फा हमारा रेखीय प्रसार गुणांक और गामा हमारा आयतन प्रसार गुणांक या घन प्रसार गुणांक है। कहता है इसके बीच संबंध स्थापित करने के लिए हम लोग सबसे पहले रेखीय प्रसार गुणांक का व्यंजक लिखते हैं। तो लिखेंगे व्यंजक, तो हमारा होगा we know that हम जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू LT माइनस L0 बटे L0 इंटू टी। इसको व्यंजक को हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक का व्यंजक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा इसको हम लोग तिरछा गुणा करेंगे, तो हमारा हो जाएगा LT माइनस L0 बराबर अल्फा इंटू L0 इंटू टी। अब इस L0 को हम लोग बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारा होगा LT इज इक्वल टू L0 प्लस अल्फा इंटू L0 इंटू टी। अब इस दोनों में से हम लोग, ये तो LT जो कहते हुए रहेगा, इस दोनों में से हम लोग L0 कॉमन लेंगे, तो हमारे 1 प्लस अल्फा टी। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टी। अब कर हमारा कि क्यूब इन बोथ साइड। दोनों ओर घन करने पर या दोनों तरफ घन करने पर अब हमारा क्या हो जाएगा LT का क्यूब इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। इस पूरा का हमारा क्या हो जाएगा होल क्यूब। इसी हिसाब से अगर हम लोग निकाले, ये हमारा क्यू है, तो हमारा होगा LT का क्यूब इज इक्वल टू L0 का क्यूब इंटू 1 प्लस
अल्फा टी का होल क्यूब। अब इसको हम लोग 1 प्लस अल्फा टी को a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे तो हमारा होगा एल टी का क्यूब L0 क्यूब। फॉर्मूला होता है हमारा 1 प्लस a क्यूब होता है हमारा 1 का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू टी अब प्लस 3 इंटू 1 इंटू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब टी क्यूब। ये हमारा इसको हम लोग एक a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में तोड़ रहे हैं। हमारा आ जाएगा एल टी का क्यूब इक्वल टू L0 क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब टी क्यूब अल्फा क्यूब टी क्यूब। अब हम लोग उच्च घात को नेग्लेक्ट करेंगे। हमारा होगा एल टी क्यूब बराबर L0 का क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा टी प्लस नेग्लेक्टिंग हायर पावर उच्च घात को नगण्य करने पर हमारा आ जाएगा एल टी का क्यूब इक्वल टू L0 क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा टी। ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग अब हमारा आयतन प्रसार गुणांक क्या कह रहा है तो लिखेंगे फ्रॉम कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा इज इक्वल टू आयतन हमारा हो जाएगा Vt माइनस V0 बटे V0 इंटू टी। इससे अगर हम लोग Vt निकाले तो हमारा निकल के आएगा Vt माइनस V0 इज इक्वल टू गामा इंटू V0 इंटू टी। तो Vt बराबर V0 प्लस गामा इंटू V0 टी। इस दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे। क्या हम लोग कॉमन लेंगे तो V0 टी कॉमन लेंगे तो हमारा निकल के आएगा Vt बराबर V0 कॉमन लेंगे 1 प्लस गामा टी। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब कह रहा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से कह रहा है कि यदि
LT का क्यूब इज इक्वल टू VT एंड L0 का क्यूब इज इक्वल टू V0। देन कह रहा है कि LT का क्यूब अगर हमारा VT और L0 का क्यूब हमारा V0 हो, चूंकि आयतन होता है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और आयतन जो हमारा है वह L है, तो इस हिसाब से हमारा L क्यूब हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा, इसके बदले हम लोग LT के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, LT का क्यूब के जगह पर VT जगह हमारा VT इज इक्वल टू इस L0 क्यूब के जगह पर हम लिखेंगे V0 इंटू 1 प्लस 3 अल्फा टी, 1 प्लस 3 अल्फा टी। इसको हम लोग करेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हमारा इक्वेशन सेकेंड में VT इक्वल टू है V0 इंटू 1 प्लस गामा टी, और इक्वेशन थर्ड में है VT इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस 3 अल्फा टी। तो इस हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो हमारा होगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। हमारा हो जाएगा समीकरण 2 का LHS हमारा है, समीकरण 2 का RHS लेंगे तो V0 इंटू 1 प्लस गामा टी इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस 3 अल्फा टी। अब हमारा V0 से V0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 1 प्लस गामा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा टी। ये 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा गामा टी इज इक्वल टू 3 अल्फा टी। अब हमारा ये T से T कैंसिल हो जाएगा, तो निकल क्या हमारा गामा बराबर 3 अल्फा। एक तो हमारा ये संबंध होगा, अगर इससे हम लोग अल्फा का मान निकाले तो अल्फा बराबर गामा बटे गामा बाई 3। ये जो हमारा है ये दूसरा संबंध होगा। रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में हमारा जो संबंध है गामा इक्वल टू 3 इंटू अल्फा, अर्थात घन प्रसार गुणांक जो है वह रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है, या रेखीय प्रसार गुणांक घन प्रसार गुणांक का 1/3 होता है। ये जो हमारा है रेखीय प्रसार गुणांक और घन प्रसार गुणांक में संबंध है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।